Okay, okay, guys. Welcome back to our third session. Today we have third session for Java full stack. Java full stack, along with what we are going to study. Okay, we are going to study Java full stack, right? With data structure and algorithm, and AI, right? And AI, right? For what we are going to study, we are going to study guys data structure, Java full stack. हम लोग Java full stack पढ़ने वाले हैं. Along with Java full stack, we are going to study data structure, राइट, एंड ए आई राइट. अभी गाइस आप लोगों ने रिसेंटली एक न्यूज़ सुनी होगी टीसीएस की. डिड यू हर्ड अबाउट इट गाइस? टीसीएस की न्यूज़ सुनी आप लोगों ने? टीसीएस की न्यूज़ सुनी आप लोगों ने? इफ यू माई मे हैव हर्ड अबाउट गाइस टीसीएस, तो टीसीएस ने क्या किया, राइट? नियर अबाउट दे हैव फायर्ड 12,000 एम्प्लॉयज. दे हैव फायर्ड 12,000 एम्प्लॉयज, राइट. पहले लोग बोलते टीसीएस टीसीएस एकदम गवर्नमेंट जॉब की तरह है, टीसीएस एकदम गवर्नमेंट जॉब की तरह, राइट. पहले बोलते थे ना टीसीएस इज लाइक गवर्नमेंट जॉब. बट व्हाट टीसीएस डिड TCS fired near about 12,000 employees. TCS fired near about 12,000 employees, right? TCS fired 12,000 employees, right? If it thing to worry, guys, do you need to worry, right? Do you need to worry? Yes, you need to worry. Yes, guys, you need to worry. You need to worry. ठीक है. एंड ऑल दो पीपल नीड टू वरी जिनको लगता है कि गाइस हमें जॉब में कुछ नहीं करना पड़ता है. वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग इन द जॉब. दे दे ऑल नीड टू वरी अबाउट इट. दे ऑल नीड टू वरी अबाउट इट. आप लोगों ने गाइस सुना होगा टीसीएस में जो भी बंदा होता है ना, ठीक है, हु एवर वर्क इन द टीसीएस, या फिर आप लोगों ने सुना होगा कि टीसीएस के अंदर चले जाओ, कुछ काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है. कुछ काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, एकदम गवर्नमेंट टाइप की जॉब होती है, राइट. तो ओनली दो काइंड ऑफ माइंडसेट जिनके इस तरीके से माइंडसेट होते हैं कि हमें टीसीएस में जाने के बाद कुछ काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, एकदम रिलैक्स जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट. तो अगर ऑब्वियसली बात है, अगर इस तरीके का आपका माइंडसेट होता है तो यू डोंट लर्न एनीथिंग. यू डोंट लर्न एनीथिंग. आपको लगता है कि टीसीएस में हूँ, कोई मुझे कुछ कर नहीं सकता है, तो दो पीपल डोंट डू एनीथिंग. दे जस्ट फिट रिलैक्स. ठीक है, 5 साल 10 साल पहले जो इन्होंने पढ़ा था ना, उसी के भरोसे पे रहते हैं. दे डोंट वांट टू अपग्रेड देमसेल्फ. दे डोंट वांट टू अपग्रेड देमसेल्फ. वही पुरानी चीज़ों के ऊपर वो लगे रहते हैं. ठीक है. एंड आप अगर टीसीएस के जो सीईओ है, अगर उनका भी आप स्टेटमेंट पढ़ोगे तो उन्होंने भी वही बताया कि स्किल मिसमैच. स्किल मिसमैच गाइस, आप लोग को अपग्रेड करना पड़ेगा. यू हैव टू अपग्रेड योर सेल्फ. एवरी ईयर यू हैव टू अपग्रेड योर सेल्फ. ठीक है. अपग्रेड मतलब ऐसा कुछ नहीं होता कि हर साल आपको कोई ट्यूशन लगाना है या फिर हर साल कोई कोर्स करना है, वैसा नहीं होता. आपके कान और आँख गाइस आपको खुले रखने पड़ते हैं. मार्केट में क्या चल रहा है वो चीज़ें आप लोग को पढ़नी पड़ती हैं. जैसे कल हमने बात की थी एमसीपी सर्वर के बारे में, राइट. यू डोंट नो गाइस एनीथिंग अबाउट एमसीपी सर्वर, डोंट वरी. ठीक है. बट अगर आज आप अगर एमसीपी सर्वर नहीं सीखोगे, ठीक है, आज मतलब 2025 2026 में अगर आप एमसीपी सर्वर नहीं सीखोगे तो 2027 में आपके पास भी जॉब नहीं रहेगी. ठीक है. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स गाइस, आपको अपग्रेड करना पड़ता है. ठीक है, आपको अपग्रेड करना पड़ता है. ऐसा नहीं चलता कि यार हम लोगों ने बस कुछ कर लिया हो गया, टीसीएस में चले गए. टीसीएस आपको पता होगा कि टीसीएस हैव हैड न्यू एम्प्लॉयज. ठीक है. नियर अबाउट 5 to 7,000 उन लोगों ने न्यू हायर किए हैं. न्यू हायर किए उन लोगों ने, राइट. तो इट इज़ अ गुड न्यूज फॉर अस. ठीक है, उन्होंने न्यू हायर किए हैं. बाकी जो 12,000 लोग को निकाल दिया क्योंकि उन लोग के माइंड फिट ही वैसा गए कि हमें टीसीएस में जाके एकदम गवर्नमेंट वाले जॉब है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, हमारा सब कुछ चंगा है, सब हो जाएगा, एकदम बढ़िया हो जाएगा करके. नहीं क्या इस टाइप का माइंडसेट होता है, तो कहीं वैसा माइंडसेट नहीं चलता है. ठीक है. देखो आईटी के अंदर क्या होता है ना, पीपल विद द 3 years एक्सपीरियंस. ठीक है, 3 years एक्सपीरियंस हैविंग 6 to 8 LPA. ठीक है, 6 से 8 लाख की जॉब है. लेकिन गई वही 6 to 8 3 साल के एक्सपीरियंस वाले जो बंदे हैं ना, कुछ कुछ बंदे, दे आर हैविंग मोर देन 25-30,000, 25-30 लाख रुपीज, राइट. 3 साल के एक्सपीरियंस पे ही दो अलग बंदे होते हैं, एक 6 लाख कमा रहा है, एक 25 लाख रुपए कमा रहा है, राइट. सो गाइस यू हैव टू फॉलो द राइट पाथ. ठीक है. कंपनी है, राइट. जो कंपनी में ये बंदा काम कर रहा है ना, जिसको 6-8 लाख रुपए दे दे, उसी कंपनी में कोई और बंदा है 3 साल के ऊपर जो 15-16 लाख रुपए कमा रहा है. ठीक है. गाइस इट विल डिपेंड ऑन यू कि और आपका एटीट्यूड कैसा है. ठीक है. कंपनी गाइस भर भर के पैसा देती है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने राइट स्किल होनी चाहिए, आपके अंदर राइट स्किल्स होनी चाहिए. देखो सभी को 8 घंटे तो सभी को काम करना है, राइट. 8 hours यू हैव टू स्पेंड. कंपनी में आपको 8 घंटे तो सभी को काम करने हैं, राइट. नाउ इट मैटर्स गाइस कि आपके अंदर क्या स्किल है. इफ यू आर हैविंग द राइट स्किल,
इफ यू आर हैविंग द राइट स्किल यू विल अर्न मोर, ठीक है, यू विल अर्न मोर। इफ यू डोंट हैव राइट स्किल देन यू विल अर्न लेस। एक मजदूर होता है ना, ठीक है, एक मजदूर होता है जो लेबर होता है, राइट, दे अर्न 500 रुपीज 600 रुपीज पर डे, राइट, वो भी 8 घंटा काम करते हैं, कितनी ज्यादा मेहनत का काम करते हैं, बट स्टिल दे आर अर्निंग ओनली 500 रुपीज पर डे। एंड देर इज अनदर वन जिसे 8 घंटा ही काम करना है, एसी में बैठ के काम करना है, 8 घंटा भी काम नहीं करना है, उसमें से 4 घंटे तो हम लोग टाइम पास ही करते हैं, 4 घंटे ही काम करना है, एंड दे आर अर्निंग 5,000 रुपीज पर डे, राइट। वन पर्सन अर्निंग 500 रुपीज, वन पर्सन अर्निंग 5,000। सो गाइस दोनों में डिफरेंस यही है स्किल्स का। मेहनत तो दोनों कर रहे हैं ना, आपको भी करना है, बट इट विल बी डिपेंड गाइस कि आपके अंदर कौन सी स्किल्स है, राइट। टू डिपेंड ऑन द स्किल्स योर लर्निंग कैपेबिलिटी विल बी इंक्रीज। डिपेंड ऑन योर स्किल, डिपेंड ऑन योर स्किल, राइट। चलो, आई डोंट वांट टू स्टेज दिस टॉपिक, वी विल डायरेक्टली जंप टू आवर टॉपिक व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे, ठीक है। ठीक है, अपनी एप्लीकेशन रन हो रही है, लेट मी चेक, या आवर एप्लीकेशन इज रनिंग, अप एंड रनिंग, ठीक है। लेट मी रन 3 4 5 6, ठीक है। गैस कैन यू सी, ठीक है, उतना ज़्यादा डेकोरेट नहीं किया है, एकदम शॉर्टकट में हमने बनाया है, ठीक है, एकदम डेकोरेट नहीं। अगर आप चैट जीपीटी वगैरह ओपन करोगे, ठीक है, इफ़ यू ट्राई टू ओपन द चैट जीपीटी, ठीक है, चैट जीपीटी, ठीक है, चैट जीपीटी वगैरह अगर आप ओपन करोगे तो उसका भी ये है आपको, उसका भी जो फ्रंट पेज होता है, राइट, इसी तरीके से कुछ तो भी दिखता है, इसी तरीके से उसका भी फ्रंट पेज आपको दिखता है, ओपन आएगा, राइट। चैट जीपीटी आपको वो भी इसी तरीके से कुछ तो भी दिखेगा, एकदम सादा सिंपल, देखो चैट जीपीटी लिखा है, यहाँ पे कुछ तो भी लिखा है, राइट। तो सिंपल वे में हमारा भी चैट जीपीटी है, हमारा भी चैट जीपीटी है, ठीक है। चलो, क्या पूछे हम इसको, चैट जीपीटी को क्या पूछ सकते बताओ, ठीक है। लेट्स आस्क समथिंग अबाउट इज बेन बेन स्टोक्स प्लेइंग फाइनल टेस्ट मैच अगेंस्ट इंडिया, राइट। चलो हम लोग कुछ पूछते हैं। We have asked one question, right? As of my last update, October 2020 announced the his retirement. ओ भाई, ये तो काफी पुराना चल रहा है, ये तो काफी पुराना चल रहा है। चलो, लेफ्ट आ लेट आस्क द सेम क्वेश्चन टू द चैट जीपीटी। चैट जीपीटी सेम क्वेश्चन पूछते हैं। नाउ इट इज सर्चिंग ऑन वेब। नो, बेमस्टोन हैव रूल आउट ऑफ द, ओके, ठीक है, तो हमारा चैट जीपीटी थोड़ा सा पुराना है, इसको अपग्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, कोई और क्वेश्चन पूछे। इट शुड हैव गिवन द समथिंग न्यू, ठीक है। लेट्स आस्क हु इज विराट कोहली, राइट, विराट, ये तो दे ही देगा ये, ठीक है। कुछ तो भी लेटेस्ट हम लोग पूछ सकते हैं इसको, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। वी कैन आस्क एनीथिंग गाइस, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखो, यहाँ पे लोड हो रहा है, लोड होने के बाद दे देगा। विराट कोहली इज एन इंडियन क्रिकेटर प्रोमिनेंट, ठीक है, उसका बॉर्न कब हुआ था, राइट, इट हैव गिवन दिस मच आइडिया, ठीक है। चलो, उन्होंने ये भी दिया अनुष्का, एंड दे हैव डॉटर नेम वामिका, दे हैव डॉटर नेम वामिका, ठीक है। कैन यू शो, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं गिव मी पिक्चर, गिव मी पिक्चर ऑफ विराट, अनुष्का एंड वामिका प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, प्लेइंग फुटबॉल। लेट्स चेक, आई एम अनएबल टू प्रोवाइड इमेज ऑफ और पिक्चर डायरेक्टली, हाउ यू कैन फाइंड अ फोटो ऑफ विराट कोहली, गिव मी एनिमेटेड पिक्चर, गिव मी एनिमेटेड पिक्चर, ठीक है। लेट्स सी if you can give us the animated picture and unable to create the display image directly, however I can guide you, ओके। तो पिक्चर नहीं दे सकता बोलते हैं ये, पिक्चर नहीं दे सकता बोलते हैं। इसको बोलते हैं जिबली स्टाइल, जिबली स्टाइल पिक्चर, जिबली स्टाइल दे सकता है क्या? क्रिएटिंग पिक्चर, कैप्चरिंग द, ठीक है भाई, एक जिबली स्टाइल भी नहीं दे सकता, ओके दैट इज फाइन, ठीक है। पिक्चर नहीं दे रहा तो हमें चेक करना पड़ेगा इसको, पिक्चर क्यों नहीं दे रहा, तो पिक्चर वाला भी हम लोग बना लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, राइट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। गैस कैन यू सी,
इस तरीके से इट इज़ अवर चैट जीपीटी। ठीक है, इट इज़ अवर चैट जीपीटी। तो यू कैन क्रिएट लाइक दिस ऑल्सो। ठीक है, बट रियल टाइम में हमें ऐसा नहीं क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, वी डोंट नीड टू क्रिएट समथिंग लाइक दिस, वी हैव द वी गेट द डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट। ठीक है, आप आपके लिए ऐसा बना सकते हो। ठीक है, यू कैन क्रिएट इट लाइक दिस। ठीक है, जस्ट टू शोकेस इन योर रिज्यूमे, रिज्यूमे में शोकेस करने के लिए यू कैन क्रिएट लाइक दिस। ठीक है, इन ऑर्डर टू शोकेस इन योर रिज्यूमे यू कैन क्रिएट लाइक दिस, दैट इज टोटली फाइन। ठीक है, इसको और भी मॉडिफाइड कैसे करते हैं, इट वॉज जस्ट सैम्पल, एक ऐसे हमने बनाया था टाइम पास के लिए। ठीक है, ये बन जाता है आधे घंटे में, यू कैन क्रिएट इट। इट विल नॉट टेक मोर देन हाफ आवर अल्सो, 15-20 मिनट का काम है, यू कैन क्रिएट इट। ठीक है, आई विल गाइड यू हाउ टू क्रिएट इट। बट उसके लिए पहले आपको स्प्रिंग बूट पढ़ना पड़ेगा, स्प्रिंग बूट के बाद ही आप लोग इसको कर पाओगे। जिन लोग को स्प्रिंग बूट वगैरह आता है उन लोग को मैं अलग से पढ़ा दूंगा जल्दी ही। बट बाकी लोग के लिए ठीक है, हम लोग बैच के साथ साथ स्प्रिंग ये है जो एक बड़ा टॉपिक रहेगा। ठीक है, बड़ा टॉपिक रहेगा, उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे सब कुछ चीज़ें। ठीक है, दैट इज फाइन, that is fine. Okay, now coming back to our topic, right guys, in last lecture what we have talked about, we have talked about what is full stack। हम लोगों ने बात की थी व्हाट इज फुल स्टैक डेवलपमेंट, राइट। वी हैव टॉक्ड अबाउट व्हाट इज फुल स्टैक डेवलपमेंट, राइट। अगर फुल स्टैक डेवलपमेंट की बात करें, राइट, तो फुल स्टैक डेवलपमेंट में क्या चीज़ें अवेलेबल है, व्हाट आर द थिंग्स आर अवेलेबल इन फुल स्टैक डेवलपमेंट, फुल स्टैक डेवलपमेंट में क्या होता है, देयर विल बी फ्रंट एंड, राइट, आपका फ्रंट एंड आएगा और आपका बैक एंड रहेगा। फ्रंट एंड प्लस बैक एंड इज फुल स्टैक, फ्रंट एंड प्लस बैक एंड इज फुल स्टैक। फ्रंट एंड मीन्स क्या होता है, यूजर इंटरफेस, जहां पे आप लोग इंटरेक्ट करते हो, वेर यू इंटरेक्ट। जैसे कल हमने अमेजोन की एप्लीकेशन देखी थी, राइट, वी टॉक्ड अबाउट द अमेजोन एप्लीकेशन, वी सी अबाउट द अमेजोन एप्लीकेशन। तो अमेजोन एप्लीकेशन पे जो भी इमेजेस दिखती है, जो भी पिक्चर्स दिखते हैं आपको, दैट कम्स अंडर द फ्रंट एंड पार्ट, राइट, वो सारा का सारा फ्रंट एंड के अंदर आएगा। उसके बाद में बैकएंड की अगर बात करें हम लोग, बैकएंड, तो बैकएंड क्या होता है, द हिडन पार्ट ऑफ आवर एप्लीकेशन विच कंटेन्स द बिजनेस लॉजिक, right, when we perform some operation on front end, then behind logic, ठीक है, behind logic will execute to handle that operation। सिंपल सी बात है गाइस, जब भी आप अमेजोन के एप्लीकेशन पे कोई तो भी ऑर्डर प्लेस करते हो, राइट, तो आपने फ्रंट एंड में ऑर्डर तो प्लेस कर दिया, लेकिन बैक एंड में जो भी चीजें होंगी, कि प्रॉपरली आपने अगर मोबाइल ऑर्डर किया है तो मोबाइल ही आपको आना चाहिए, राइट, मोबाइल ही आपको आना चाहिए, उतनी ही अमाउंट का मोबाइल आना चाहिए, उतनी ही ईएमआई रहनी चाहिए जो आपकी ईएमआई थी, राइट, दैट ईएमआई शुड बी करेक्ट, आपको डिस्काउंट क्या रहना चाहिए, वो तो सभी लॉजिक हम लोग लिखा होता है गाइस, हमने लिखा होता है बैकएंड के अंदर। वो सभी लॉजिक, जैसे हमने कल एग्जांपल क्या लिया था, फेसबुक के एप्लीकेशन पे जब भी आप लॉगिन करते हो, तो फेसबुक पे एप्लीकेशन पे आपको फ्रंट एंड में तो आपको लॉगिन पेज दिखता है इस तरीके से, यू सी द यूजर नेम एंड पासवर्ड, राइट, बट यूजर नेम एंड पासवर्ड आप ही का है क्या, आप ही करेक्ट यूजर हो क्या, आपका अकाउंट वैलिडेट है क्या, आपका पासवर्ड करेक्ट है क्या, यूजर नेम करेक्ट है क्या, सभी इंफॉर्मेशन वैलिडेट करने का काम कौन करता है, बैकएंड करता है। ऑल द इंफॉर्मेशन, सभी इंफॉर्मेशन को वैलिडेट करने का काम करता है आपका बैकएंड, राइट। देन यू हैव द डेटाबेस, राइट गाइस। आप 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद जब भी आप फेसबुक के एप्लीकेशन पर लॉगिन करने जाओगे, वेन यू आर गोइंग फॉर द लॉगिन, राइट, तो लॉगिन करने के लिए वो आपको पूछेगा आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड, राइट। तो चेक कौन करेगा, बैकएंड चेक करेगा करेक्ट या नहीं है, राइट, बट बैकएंड थोड़ी ना स्टोर करेगा डेटा। आपका यूजर नेम पासवर्ड हम लोग कहीं तो भी जगह पे स्टोर करेंगे, डेटाबेस के अंदर हम लोग स्टोर करेंगे। जैसे कि जैसे कि दिवाली के अंदर गई, आपको अगर कुछ तो भी लड्डू खाने हैं, ठीक है, लेट्स कंसिडर करो आपको लड्डू खाने हैं, आपने आपके मम्मी को बोला कि मम्मी आई वॉन्ट 2 लड्डू, राइट, तो मम्मी क्या करेगी आपकी, पहले जाके किसी डब्बे के अंदर जाके चेक करेंगे कि लड्डू अवेलेबल है या नहीं है, अगर होंगे तो आपको देंगे, नहीं होंगे तो नहीं देंगे, राइट। सेम गाइस, अगर किसी रेस्टोरेंट में अगर आप जाते हो, रेस्टोरेंट में आप कुछ तो भी ऑर्डर देते हो, ऑर्डर देने के बाद देखो यार, रेस्टोरेंट का एग्जांपल परफेक्ट है। रेस्टोरेंट में गए, आप लोगों ने कुछ तो भी ऑर्डर दिया, फिर ऑर्डर देने के बाद में वेटर गया शेफ के पास, राइट, शेफ क्या करेगा, शेफ विल प्रिपेयर योर फूड, राइट, शेफ विल प्रिपेयर योर फूड। तो रेस्टोरेंट का जो मेनू कार्ड होता है, मेनू कार्ड इज लाइक फ्रंट एंड एप्लीकेशन, आपका जो शेफ है दैट इज बैक एंड, हु विल प्रिपेयर द फूड फॉर यू, आपका जो शेफ रहेगा, जो मास्टर शेफ है, दैट इज अ बैक एंड, ही विल प्रिपेयर द फूड फॉर यू, आप बिरयानी बोलोगे, बिरयानी बनाएगा, राइट, उसके बाद में आप जो भी बोलोगे, उसको रोल बोलना है, रोल बनाओगे, राइट, रोटी सब्जी सब कुछ बनाएगा, राइट, बट ही नीड अ फूड, मतलब उसको रॉ मटेरियल चाहिए, ही नीड अ रॉ मटेरियल,
तो रॉ मटेरियल वो कहाँ स्टोर करेगा, उसने फ्रिज के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर आपका रॉ मटेरियल स्टोर किया, राइट। तो जहां पे हम लोग ने रॉ मटेरियल स्टोर किया उसको बोलेंगे हम लोग डेटाबेस। वी विल कॉल इट एज अ डेटाबेस। जहां पे भी रॉ मटेरियल स्टोर होता है, जैसे कार का पेट्रोल जहां स्टोर होता है उसको बोलेंगे हम लोग डेटाबेस, राइट। एप्लीकेशन का डेटा जहां स्टोर होता है उसको बोलेंगे हम लोग डेटाबेस। किचन का फूड जहां पे स्टोर होता है फ्रिज के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर, उसको बोलेंगे हम लोग डेटाबेस, राइट। कमान, इफ इट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? What if front end, what if back end, what if database? It is clear to each and everyone? Please let me know. If it clear to each and everyone, what if front end, what if back end? Come on, guys. I want to hear it from each and everyone. If it clear to everyone, what if front end, what if back end? If clear to everyone, what if front end, what if back end? If clear to everyone, anyone any doubt here, guys? Each and everyone. I want response from each and everyone. Guys, everyone is attending class, right? So I want response from each and everyone. ठीक है, दैट्स ग्रेट। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ठीक है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ फुल स्टैक डेवलपर, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट गाइड रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फुल स्टैक डेवलपर। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फुल स्टैक डेवलपर, राइट। तो गाइस यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से। नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, पहले हम लोग कंपनी में जाने के पहले, ठीक है, बिफोर वी गो टू द कंपनी, बिफोर वी गो टू द ऑर्गेनाइजेशन, वी मस्ट नो व्हाट इज द रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फुल स्टैक डेवलपर। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि हमारे रूल्स क्या होने वाले हैं। वी मस्ट नो कि हमारे रूल्स क्या होने वाले हैं। ठीक है, हमारा व्हाट विल बी अवर रूल्स, व्हाट विल बी अवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, इंडस्ट्री में व्हाट विल बी अवर रूल्स, व्हाट विल बी अवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दैट वी मस्ट नो, दैट वी मस्ट नो, राइट। वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट। ठीक है, तो गाइस इसको हम लोग थोड़ा सा लेमैन लैंग्वेज में, हम लोग एक नॉर्मल लैंग्वेज में भी समझने की कोशिश करते हैं। टुडे गाइस यू डोंट नो टेक्निकल टर्म्स, राइट। टुडे वी डोंट नो अबाउट द टेक्निकल टर्म्स, बट नो नीड टू वरी अबाउट इट, नो नीड टू वरी अबाउट द टेक्निकल टर्म्स। हम लोग इसको लेमैन लैंग्वेज में समझेंगे। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन लेमैन लैंग्वेज। ओके, गाइस गिव मी 1 second ओनली, गिव मी 1 second, आई विल बैक इन 1 second। लेट मी पुट इट ऑन चार्जिंग, चार्जिंग लगाना है। गिव मी 1 second। Yeah. Okay. And I think my camera is also not turned on. Let me turn on it. Okay. Okay, that is fine. अच्छा अभी ठीक है, चलो ठीक, दैट इज फाइन। So guys, we are going to talk about the rules and responsibility of a full stack developer. Rules and responsibility of full stack developer, right? तो guys इसको काफ़ी अच्छे से समझो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आप इंडस्ट्री में जाने के बाद आपको करना क्या, एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू डू, यू मस्ट नो इट, राइट। तो सबसे पहले हम लोग एक लेमैन लैंग्वेज में कोई एग्जांपल लेते हैं।
ठीक है, जैसे एग्जांपल हम लोग फूड डिलीवरी ऐप का ही एक एग्जांपल लेते हैं, फूड डिलीवरी ऐप का ही एग्जांपल लेते हैं। लेट्स कंसिडर करो कि आपको एक क्या बनाना है, यू हैव टू क्रिएट वन फूड डिलीवरी ऐप, राइट। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, द रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम लोग बात करते हैं। अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोजेक्ट, फाइंड आउट द व्हाट इज द एंड गोल, फाइंड आउट व्हाट इज द एंड गोल। ठीक है, फाइंड आउट व्हाट इज द एंड गोल। गाइस इसको अच्छे से समझो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रिटिकल फॉर यू टू अंडरस्टैंड बिफोर वी जंप टू द जावा। हम लोग इंडस्ट्री में काम क्या करने वाले, यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज योर रोल, आप इंडस्ट्री में जाके करने क्या वाले हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है ना गाइस, यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोजेक्ट, बेसिक रिक्वायरमेंट। लेट्स कंसिडर करो अगर आपके पास में कोई पर्सन आता है, राइट, ही इज हैविंग द बिजनेस, ठीक है, उसको फूड डिलीवरी का बिजनेस ओपन करना है, यू हैव टू, या फिर आप ऐसा कंसिडर करो कि आपको फूड डिलीवरी का बिजनेस ओपन करना है, यू हैव टू बिल्ड अ फूड डिलीवरी बिजनेस, राइट। तो गाइस सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट इन एंड आउट, कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है। आपको ऑनलाइन फूड डिलीवरी ओपन करना है, आपको ऑफलाइन फूड डिलीवरी ओपन करना है, आपको क्लाउड किचन ओपन करना है, आपको छोटा सा एक शॉप, एक छोटा सा लाइक एक छोटा सा ठेला ओपन करना है, राइट। और यू वांट अ सिंगल रूम रेस्टोरेंट, यू वांट एक दो तीन थोड़ा सा बड़ा रेस्टोरेंट चाहिए, या फिर आपको एक ढाबा ओपन करना है, एक बड़ा सा रेस्टोरेंट, बड़ा सा होटल, 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल, राइट। तो एग्जैक्टली व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड फर्स्ट, कि आपका प्रोजेक्ट कितना बड़ा होने वाला है और उसकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या है, दैट इज द फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, दैट इज द फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, right, that is the first thing you need to understand, right. Second thing guys, you have to analyze the requirement, you have to analyze the requirement, ठीक है, ब्रेक डाउन द रिक्वायरमेंट। ठीक है, हम लोग क्या करने वाले यहाँ पे, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू ब्रेक डाउन द रिक्वायरमेंट। आपको रिक्वायरमेंट गाइस ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, यू हैव टू ब्रेक डाउन द रिक्वायरमेंट। मतलब ब्रेक डाउन मतलब दिस इज प्रैक्टिकली पॉसिबल और नॉट, राइट। यू हैव टू ब्रेक डाउन द रिक्वायरमेंट, मतलब आपको यहाँ पे देखो, इमेज में देखो, अगर आपने कोई फूड डिलीवरी का अगर ऐप बना रहे हो आप, इफ यू ट्राइंग टू क्रिएट अ फूड डिलीवरी ऐप, तो वहाँ पे लॉग इन रहेगा, मेनू रहेगा, राइट, कार्ट रहेगा, उसके बाद में और कुछ चीज़ें रहेंगी, डिलीवरी रहेगा, ठीक है, पेमेंट रहेगा, ठीक है, कि कब आपका रेस्टोरेंट ओपन है, कब क्लोज है, ये सभी चीज़ें आपको यू हैव टू एनालाइज स्मॉल स्मॉल पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन, स्मॉल स्मॉल पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन। जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाने वाले हो, राइट, तो प्रोजेक्ट को आपको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा छोटे छोटे पार्ट में, कि यस वी नीड दिस, वी नीड दिस, वी नीड दिस। नाउ लेट्स कंसिडर गाइस, यू आर द ओनर ऑफ द रेस्टोरेंट, यू आर द ओनर ऑफ द रेस्टोरेंट, तो गाइस आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना, ठीक है, कि मुझे एक रिसेप्शन वाला पार्ट चाहिए, राइट। मेरे पास में 1000 स्क्वायर फीट की ही जगह है, तो मेरे पास इतनी ही जगह है, कस्टमर कितने आने वाले हैं, तो कस्टमर के लिए टेबल्स कितने लगाऊंगा, किचन के लिए कितना पार्ट दूंगा, राइट। तो दैट्स वाई वी हैव टू एनालाइज द रिक्वायरमेंट। आपको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा रिक्वायरमेंट को। अगर मैं 2 लोग काम पे रखता हूँ तो उन लोग को मुझे पेमेंट भी देना है। तो ऑल दीज थिंग्स गाइस वी आर गोइंग टू डू, एनालाइज द रिक्वायरमेंट, ब्रेक डाउन द रिक्वायरमेंट। तो जब भी कोई आपको एप्लीकेशन बनानी होती है, ठीक है, इन इंडस्ट्री व्हेन यू वांट टू क्रिएट एनी एप्लीकेशन, यू हैव टू वर्क ऑन एनी एप्लीकेशन। तो ऑन दैट एप्लीकेशन के क्या क्या फंक्शन होने वाले हैं, एप्लीकेशन में आप लॉग इन कर पाओगे, राइट, आप उसके ऊपर ऑर्डर कर पाओगे, एप्लीकेशन पर अगर यूजर पेमेंट करता है तो पेमेंट प्रॉपरली जिस एप्लीकेशन के ओनर के बैंक में ही जाना चाहिए, राइट। तो ऑल दिस थिंग्स गाइस यू हैव टू टेक केयर। तो छोटी छोटी पार्ट में आपको ये टेक केयर करना पड़ेगा कि आपके एप्लीकेशन में क्या क्या रहेगा, आपके एप्लीकेशन में क्या क्या रहेगा, राइट। सो दिस इज द एनालिसिस द रिक्वायरमेंट, ब्रेक डाउन द रिक्वायरमेंट, right, here we are breaking down the requirement, right. Then what we have to do, we have to define and planning how it will look like, how it will look and how it will work, how it will look and how it will work। ठीक है, आपको डिजाइन करना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा। देखो रेस्टोरेंट में हम लोग डिजाइन कैसे करेंगे, हाउ इट शुड लुक ब्यूटीफुली, राइट। देखो दो चीजें हम लोग डिसाइड करते हैं, कि हमारा रेस्टोरेंट काफी अच्छा दिखना चाहिए, रेस्टोरेंट हमारा काफ़ी अच्छा दिखना चाहिए, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे पास आएंगे, अच्छा दिखेगा तभी लोग आएगा, और टेस्ट भी आपका अच्छा होना चाहिए, मतलब आपका लुक भी अच्छा होना चाहिए, टेस्ट भी अच्छा होना चाहिए, और आपने आपके जो कस्टमर है उनको जल्दी से जल्दी अपने सर्व भी करना चाहिए। अगर देखो आपका रेस्टोरेंट अगर अच्छा दिखता नहीं है तो कोई लोग आएंगे नहीं, या फिर अगर आपका खाना अच्छी नहीं है तो भी लोग नहीं आएंगे। आपका खाना भी अच्छा है, रेस्टोरेंट दिखता भी अच्छा है, लेकिन अगर आप कस्टमर आके एक एक घंटा अगर आपका वेट कर रहे हैं कि खाना कब मिलेगा, खाना कब मिलेगा, राइट, मतलब अगर आपकी सर्विस अगर फास्ट नहीं है तो भी गाइस लोग आपके पास आएंगे नहीं, तो भी लोग आपके पास आएंगे नहीं, राइट। तो गाइस सेम थिंग है ना,
एप्लीकेशन में देखो, अगर आपकी एप्लीकेशन में अगर आपका डेटा, अगर आप रिस्पॉन्स प्रॉपरली दे नहीं रहे हो, मतलब आपकी एप्लीकेशन एकदम ही बेकार है, एकदम यूजर को पेमेंट करना है लेकिन पेमेंट का ऑप्शन ही नहीं दिख रहा, पेमेंट का ऑप्शन ही नहीं दिख रहा, वो तो छोड़ देगा ना। पेमेंट का ऑप्शन नहीं दिख रहा तो छोड़ देगा, परचेस भी नहीं करेगा, पेमेंट का ऑप्शन ही नहीं दिख रहा तो। आपने पेमेंट का ऑप्शन लिखा है लेकिन कहीं तो भी ऐसे कोने में लिखा है जो यूजर को दिख ही नहीं रहा है पेमेंट करने के लिए, तो पेमेंट ही नहीं करेगा। पेमेंट का ऑप्शन करने के बाद अगर आपका बार बार पेमेंट फेल हो रहा है, मतलब आपका बैकएंड में अगर कुछ प्रॉब्लम है, पेमेंट फेल ही हो रहा है, पेमेंट फेल ही हो रहा है, तो यूजर क्या करेगा, छोड़ देगा भाई, पेमेंट ही नहीं होता, बोलेगा इफ एप्लीकेशन पे, इफ एप्लीकेशन में पेमेंट ही नहीं होता। राइट। मान लो गाइस आपने पेमेंट कर भी दिया, एप्लीकेशन भी एकदम बढ़िया है, पेमेंट भी कर दिया, लेकिन प्रोडक्ट डिलीवर होने में 2 महीने लग रहे, प्रोडक्ट डिलीवर होने में 1 महीना 2 महीना लग रहा है, या फिर मान लो अगर इंस्टेंटली हम लोग सॉल्व करें, पेमेंट करने के बाद भी, या फिर कोई भी हम लोग ने कहीं पे भी क्लिक किया, व्यू प्रोडक्ट पे भी क्लिक किया, प्रोडक्ट देखने के लिए भी हमने अगर कोई शूज किया, शूज के एप्लीकेशन पे गए, आपने शूज के ऊपर क्लिक किया, आपको 1 मिनट वेट करना पड़ता कि शूज की इमेज कब देखेंगी, नेक्स्ट इमेज पे देखने के लिए आपको और 1 मिनट वेट करना पड़ता कि नेक्स्ट इमेज कब देखेंगे। राइट। तो लाइक दिस अगर इस तरीके की एप्लीकेशन हुई तो आप लोग उस एप्लीकेशन को विजिट नहीं करोगे। तो गाइस यू हैव टू डिजाइन द एप्लीकेशन, यू हैव टू प्लान द एप्लीकेशन कि किस तरीके से काम करने वाला है। राइट। तो दिस थिंग यहाँ पे हम लोग डेटाबेस डिजाइन और सभी चीजें हम लोग आगे देखने वाले हैं। ठीक है। तो आपको प्रॉपरली इसका आर्किटेक्ट डिसाइड करना पड़ता है, यू हैव टू डिसाइड द आर्किटेक्ट। ठीक है। इवन यहाँ पे प्लानिंग भी होती है, हमारी प्लानिंग भी होती है कि कितने लोग हमारे इस पे काम करेंगे, ये एप्लीकेशन का क्रिटिकल, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एप्लीकेशन का डिफिकल्टी लेवल क्या है, क्रिटिकलनेस क्या है, उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे कि एप्लीकेशन में मैं फ्रेशर, मेरे साथ में फ्रेशर काम करेंगे, मेरे साथ एक्सपीरियंस लोग काम करेंगे। राइट। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे डिजाइन एंड प्लानिंग में आपको डिसाइड करना पड़ता है। राइट। देन गाइस द नेक्स्ट स्टेप इज डेटाबेस डिजाइन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। मेनी डेवलपर्स डोंट नो व्हाट इज डेटाबेस डिजाइन, मेनी डेवलपर, क्योंकि वो लोग क्या होता है ना गाइस, जब नई एप्लीकेशन स्टार्ट होते हैं ना, एट दैट टाइम यू डिफाइन द डेटाबेस डिफाइन, एंड मोस्ट ऑफ द लोग क्या होते हैं कि कोई तो भी ऑलरेडी बनी हुई एप्लीकेशन है उसके ऊपर जाके काम कर रहे हैं, तो ऑलरेडी जो बनी हुई एप्लीकेशन है उसका डेटाबेस डिफाइन हो चुका है। डेटाबेस डिफाइन स्टार्टिंग में होता है जब आप कार बना रहे होगे, राइट, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग द कार, व्हेन यू आर बिल्डिंग द कार, तो एट दैट टाइम आप डिसाइड कर लोगे ना इस कार की फ्यूल टैंक कितनी देनी है करके मुझे, क्योंकि फ्यूल टैंक चेंज नहीं होने वाली है। राइट। फ्यूल टैंक आपने 5 लीटर की दे दी तो 5 लीटर की रहेगी, आपका इंजन भले ही चेंज हो जाए, कुछ भी चेंज हो जाए, आपके फ्यूल टैंक वैसे की वैसी रहेगी। राइट। यहाँ पे भी अगर फूड डिलीवरी के ऐप में भी अगर आपने किचन का साइज जो है, किचन का जो साइज है, किचन में जो रेफ्रिजरेटर का साइज है वो उतना ही रहेगा। आपको रेफ्रिजरेटर रखना है या फिर तो जो बड़ा सा फ्रिज आता है वो रखना है, आपको किस टाइप का फ्रिज रखना है, मतलब यहाँ पे हम लोग ये भी डिसाइड कर दे कि हमें डेटाबेस किस टाइप का है। जनरली गाइस 2-3 तरीके के डेटाबेस होते हैं, माई एसक्यूएल, एसक्यूएल, राइट, नो एसक्यूएल एंड नो एसक्यूएल काइंड ऑफ डेटाबेस होते हैं, अभी ग्राफ 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 डेटाबेसेस भी है। राइट। तो 2-3 तरीके के डेटाबेसेस होते हैं। ठीक है। तो हमें इंडस्ट्री में ये भी डिसाइड करना पड़ता है कि हम लोग कौन सा डेटा टाइप यूज करेंगे। जैसे कार बनाते टाइम हम लोग डिसाइड करते हैं ना पेट्रोल होनी चाहिए, डीजल होनी चाहिए। राइट। तो उसी तरह हमें एप्लीकेशन में भी डिसाइड करना होता है कि हमें ग्राफ वाला डेटाबेस चाहिए यहाँ पे, राइट, या फिर नो एसक्यूएल वाला चाहिए, एसक्यूएल वाला चाहिए, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं, हम लोग इसको पढ़ेंगे। राइट। तो हमें इस स्टेज में हमें ये भी डिसाइड करना पड़ता है कि किस टाइप का डेटाबेस हम लोग यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं होती कि चलो हम लोग इसमें ए वाला कर लेते उसमें वाला, वैसा नहीं होता, रैंडमली काम नहीं चलता। राइट। डिपेंड ऑन योर डेटा, आप किस टाइप का डेटा स्टोर करने वाले हो। राइट। तो डिपेंड ऑन दैट यू हैव टू डिसाइड कि किस टाइप का आप डेटाबेस यूज करोगे, उसमें कौन से टेबल्स रहेंगे, टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप कैसा रहेगा। राइट। ईआर डायग्राम बोलते हैं हम लोग। ठीक है। ईआर डायग्राम बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे आप जैसे आपको ये इमेज में दिख रहा होगा ना, राइट, इफ यू कैन सी इन द इमेज, इफ यू कैन सी इन द इमेज, राइट, इन दिस इमेज, राइट, इसको हम लोग ईआर डायग्राम बोलते हैं कि कौन सा ए वाला किसके साथ कनेक्ट रहेगा, कैसे कनेक्ट रहेगा। ठीक है। एंटिटी रिलेशनशिप करके ई आर, ई आर, ठीक है, ई आर करके हम लोग बोलते हैं एंटिटी रिलेशनशिप। ठीक है। तो वो भी हम लोग स्टार्टिंग में ही, प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग में हम लोग डिसाइड करते हैं, ई आर डायग्राम बोलते हैं हम लोग। ठीक है। मोस्ट ऑफ द डेवलपर डोंट नो अबाउट इट, क्योंकि इसके लिए आपको जब आप प्रोजेक्ट, नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो तो एट दैट टाइम यू गाइस वर्क ऑन इट। अगर आपका प्रोजेक्ट पुराना है तो इसका इन चीज़ों पे आपको काम करने के लिए नहीं मिलेगा, बट यू मस्ट नो, बट यू मस्ट नो ऑल दिस थिंग्स। राइट। चलो डेटाबेस डिजाइन हो गया, उसके बाद में व्हाट वी हैव, देन इफ द फेवरेट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट हम बोल सकते हैं एप्लीकेशन का, या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू द हार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन, हार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन इज बैकएंड।
हार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन इज बैकएंड। गाइस आपने देखा होगा काफी सारे रेस्टोरेंट होते हैं एकदम ऐसे ही होते हैं, ठीक है, उतने अच्छे दिखते नहीं है, लेकिन इतनी भीड़ होती है रेस्टोरेंट के बाद, इतनी भीड़। आप देखो आपके घर के आजू बाजू में कोई ना कोई टपरी होंगी, वो टपरी पे कितने होते हैं, मतलब जो बड़े रेस्टोरेंट वाला भी जितना कमाता नहीं ना, उतना ज़्यादा वो टपरी पे मिलता है, राइट। देखो कोई रेस्टोरेंट अगर बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ही अच्छा है, तो आप वहाँ पे एक बार जाओगे, लेकिन अगर खाना अच्छा नहीं है तो आप वहाँ पे दोबारा नहीं जाओगे। भले ही रेस्टोरेंट कितना भी अच्छा है, लेकिन खाना अगर अच्छा नहीं है तो आप दोबारा नहीं जाओगे वहाँ पे, राइट। हाँ, भले ही लेकिन रेस्टोरेंट उतना अच्छा दिखता नहीं, लेकिन खाना अगर जबरदस्त है, खाना अगर जबरदस्त है, राइट, तो कहीं आप बार बार जाओगे। आप नहीं जाओगे तो ऑनलाइन बुला लोगे, राइट, लेकिन खाना अच्छा है तो आप बार बार जाओगे। तो उसी तरीके से गाइस होता है हमारा बैकएंड, ठीक है। बैकएंड इज योर हार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन, बैकएंड इज योर, बैकएंड इज हार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन, राइट। तो बैकएंड एग्जैक्टली मीन्स गाइस अगर आपका रेस्टोरेंट का बिजनेस है, तो आपका जो फूड जो बनाने का जो प्रोसीजर होता है, दैट इज बैकएंड, दैट इज बैकएंड, मतलब आपका किचन एंड ब्रेन ऑफ द ऐप, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रेन ऑफ द ऐप, ठीक है। आपका जो किचन है, ठीक है, आपके रेस्टोरेंट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है गाइस, आपके रेस्टोरेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपका किचन। फिटिंग अरेंजमेंट भी नहीं हुआ ना सर तो भी चलेगा, लोग खड़े खड़े खा लेंगे, लोग खड़े खड़े खा लेंगे, बट आपका खाना अच्छा होना चाहिए। तो गाइस दैट इज द बैक एंड। किसी भी अगर कार की अगर बात करें आप लोग, कार, कार के अंदर होता है गाइस आपका इंजन, कार के अंदर होता है आपका इंजन, ठीक है। फूड में आपके रेस्टोरेंट में रहेगा आपका किचन, रेस्टोरेंट में रहेगा किचन, दैट इज योर बैक एंड। तो एप्लीकेशन में गाइस अगर जब यूजर कुछ भी बोल रहा है एप्लीकेशन में, तो हाउ इट विल प्रोसेस, हाउ फास्ट इट विल प्रोसेस, हाउ एक्यूरेट इट विल प्रोसेस, दैट इज गाइस बैकएंड। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, बट दैट इज द बैकएंड। जो दिखता नहीं है, ठीक है, जो दिखता नहीं है, हार्ट दिखता नहीं है, ब्रेन दिखता नहीं है, राइट, बट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर बॉडी, these are the most important thing in your body, right। that is the way guys। बैकएंड भी उसी तरीके से, बैकएंड दिखता नहीं है, ठीक है। बैकएंड सिर्फ बैकएंड डेवलपर को दिखता है, किसी को नहीं दिखता, ठीक है। बैकएंड सिर्फ बैकएंड डेवलपर को दिखता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर को दिखता है, फुल स्टैक डेवलपर को दिखता है, बाकी किसी को नहीं दिखता, राइट। बट ये उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। चलो नेक्स्ट गाइस, यूनिट टेस्टिंग। नाउ गाइस यूनिट टेस्टिंग मतलब क्या होता है, जैसे आप इमेज में देख सकते हो, ये बंदा क्या कर रहा है, देखो, ही इज चेकिंग द मिक्सर, हियर इज चेकिंग द मिक्सी, देखो मिक्सर चेक कर रहा है। उसके बाद में यहाँ पे देखो ये अपना गैस को चेक कर रहा है, ठीक है, जो आपका ये है। उसके बाद में ये देखो यहाँ पे रेफ्रिजरेटर को चेक कर रहा है, ही इज चेकिंग द रेफ्रिजरेटर। हियर यू कैन सी ही इज चेकिंग समथिंग, आई डोंट नो व्हाट ही इज चेकिंग, राइट, बट ही इज चेकिंग समथिंग, राइट। तो गाइस दिस इज द रोल ऑफ, दिस इज द स्टेज ऑफ यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग में चेक इफ ईच पार्ट इज वर्किंग फाइन, मतलब हम लोग एक छोटा छोटा पार्ट देखते हैं, ऐसा नहीं गए कि हमारा मतलब हमने रेस्टोरेंट ओपन करने के बाद में पता चलता कि हमारा फ्रिज ही खराब है, या फिर कस्टमर के ऑर्डर आ रहे हैं हमें लेकिन हमारा गैस ही खराब है, ठीक है। हमें जूस बनाना है लेकिन मिक्सर ही खराब है, राइट, जूस बनाना है मिक्सर ही खराब है, बैगन काटने लेकिन चाकू अवेलेबल नहीं है, राइट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। तो बिफोर वी ओपन अवर रेस्टोरेंट, बिफोर वी स्टार्ट सर्विंग गाइस, हम लोग चेक करते हैं, वी चेक, यूनिट टेस्टिंग में भी वही होता है गाइस। आप लोग चेक करोगे आपका पेमेंट गेटवे अच्छे से काम कर रहा है क्या, अगर यूजर अगर ऑर्डर देता है तो ऑर्डर अच्छे से प्लेस हो रहा है क्या, राइट, ऑर्डर अच्छे से प्लेस हो रहा है क्या, लॉगिन करने के बाद लॉगिन हो रहा है क्या, कोई यूजर लॉग आउट करता है तो लॉग आउट प्रॉपरली हो रहा है क्या, राइट। तो यहाँ पे डिलीवरी प्रॉपरली दिख रहा है क्या, मैसेज प्रॉपरली जा रहे हैं क्या, एफएमएस ईमेल प्रॉपरली जा रहे हैं क्या यूजर को। तो ऑल दिस थिंग्स यू चेक गाइस, इंडिविजुअली आप चेक करते हो, इंडिविजुअली यू चेक ऑल दिस थिंग्स आर वर्किंग फाइन और नॉट, you will check individually all these things are working fine or not, you will check individually all these things are working fine or not in your application, right। the next thing will be the code review। कोड रिव्यू मतलब क्या होता है गाइस, देखो यहाँ पे बंदा क्या कर रहा है, व्हाट डू थिंक, ये बंदा क्या कर रहा है, ये बंदा देख रहा है ये मैडम ने जो भी बनाया है वो सही से बनाया है या नहीं, ठीक है। व्हाट ही इज डूइंग, व्हाट ही इज डूइंग, ये क्या कर रहा है, ही इज चेकिंग दिस मैडम हम जो भी बनाया इन्होंने वो सही तरीके से बनाया है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो चेक ईच अदर्स वर्क, चेक इधर ईच अदर वर्क। कोड रिव्यू में क्या होता है कि जो भी आपने कोड बनाया है, ठीक है, इधर योर कलीग, इधर योर कलीग और योर सीनियर और योर मैनेजर, समवन विल चेक द कोड यू हैव रिटन, उसकी क्वालिटी चेक करेगा कि आपने जो कोड लिखा है दैट इज करेक्ट और नॉट, दैट इज करेक्ट और नॉट, दैट इज गुड और नॉट, ठीक है। कोड रिव्यू में वही चीज होगी गाइस, ठीक है। दे विल चेक कि आपने जो कोड बनाया है वो बराबर है क्या, आपने जो फूड कस्टमर को फूड देने से पहले चेक कर, खाओगे ना गाइस, आप लोग चेक करोगे ना भाई तूने बराबर बनाया या नहीं बनाया है। अगर बराबर नहीं बनाया तो उसकी वजह से हमारा भी धंधा चौपट हो जाएगा,
राइट, एंड वी डोंट वांट दैट। नया नया बिजनेस है, हम लोग नहीं चाहते धंधा खराब हो जाए, राइट। तो दैट्स व्हाई गाइस वी हैव टू रिव्यू द कोड ऑफ योर कलीग और योर जूनियर। जनरली मैनेजर या फिर जो सीनियर होते हैं, दे आर गोइंग टू चेक योर कोड। ठीक है, दे आर गोइंग टू रिव्यू योर कोड, आपने जो कोड लिखा है वो प्रॉपरली लिखा है नहीं है। सो दैट कम्स अंडर द काइफ कोड रिव्यू पार्ट। ये चीज भी आपको करनी पड़ेगी। हाँ, इफ यू आर फ्रेशर देन यू डोंट नीड टू डू इट। हाँ, बट गाइस देयर इज अ टीम, मान लो अगर आपका प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में आपके अगर 4 फ्रेशर्स ही हैं, राइट, 4 अगर फ्रेशर्स ही हैं, राइट, तो आप चारों को एक दूसरे का कोड पहले रिव्यू करना पड़ेगा। यू हैव टू रिव्यू ईच अदर कोड। आपको आपके फ्रेंड का कोड रिव्यू करना पड़ेगा। आपने कोड रिव्यू करने के बाद फिर वो कोड जाएगा मैनेजर के पास या फिर किसी सीनियर डेवलपर के पास। देन ही विल रिव्यू द कोड अगेन, ही विल रिव्यू द कोड अगेन। एंड उसको रिव्यू करने के बाद अगर उसमें कहीं अगर कुछ मिस्टेक दिखी तो आप दोनों को गाली मारेगा। पहली बात, जिसने कोड लिखा उसको गाली मारेगा। दूसरी बात, जिसने कोड रिव्यू किया उसको भी बोलेगा कि भाई तूने कोड रिव्यू कैसे किया, यहाँ पे ये चीज तेरे को दिखी नहीं क्या, यहाँ पे गलत था ये दिखा नहीं क्या तेरे को, राइट। तो दिस थिंग इज गोइंग टू हैपन गाइस इन द इंडस्ट्री, दिस थिंग इज गोइंग टू हैपन इन इंडस्ट्री, राइट। गाइस आर यू विथ मी, आर यू विथ मी, आर यू गेटिंग मी? कम ऑन लेट मी नो, आर यू देयर गाइस? या सोनी है, सोनी है? ओके, आई गॉट वन मैसेज, व्हाट इज इट? Front end MCP server. Yes, we are going to cover it. Somebody asked something. I think I lost the message. किसी का तो भी मैसेज था फ्रंट एंड से रिलेटेड कुछ तो भी. What was it? Can you please repeat or can you send that message again? I don't know whether you have guys have deleted it or not. I think एक कुछ मैसेज था. I think I have missed it. Okay, no worries. ठीक है. If you are in a doubt, you can ping me. Guys, if you are in a doubt, you can ping me. Or after the session, I will unmute you all. You can ask me any question. You can ask me any of your question. Okay, that is perfectly fine. Right, that is perfectly fine. Okay, okay, चलो we will move to the next topic, we will move to the next topic. ठीक है, कोड रिव्यू करने के बाद में क्या करना है आपको नाउ गाइस, यहाँ पे आपकी देखो, नाउ दो तरीके होते हैं। एक तो साइड बाय साइड आपकी फ्रंट एंड एप्लीकेशन बनी रहेगी, एक तो साइड बाय साइड आप फ्रंट एंड एप्लीकेशन बनाओगे, राइट। देखो क्या होता है ना, देर आर द डिफरेंट अप्रोचेस, देर आर द डिफरेंट अप्रोचेस, ठीक है। तो 60-70% एंड नियर अबाउट 70% टाइम्स क्या होता है, पहले हम लोग बैक एंड डेवलप कर लेते हैं, पहले हम लोग बैकएंड डेवलप कर लेते हैं। नियर अबाउट 70% टाइम ऐसा होता है कि बैकएंड हम लोग डेवलप कर लेते हैं। 30% टाइम ऐसा भी होता है कि आप लोगों ने पहले फ्रंट एंड डेवलप कर लिया, बट दिस इज वेरी रेयर कि फ्रंट एंड हम लोग जनरली नहीं, फ्रंट जनरली हम लोग बैक एंड डेवलपर करते हैं। देयर आर सम सिनेरियोस जहाँ पे हम लोग पहले फ्रंट एंड करते हैं, बट इन मोस्ट ऑफ द सिनेरियोस हम लोग पहले बैक एंड डेवलप करते हैं, राइट। बैक एंड इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट जो हम लोग पहले डेवलप करते हैं, राइट। देन वी क्रिएट द फ्रंट एंड ऑल्सो। फ्रंट एंड मीन्स क्या होता है कि डेकोरेटिंग योर एप्लीकेशन, राइट। मतलब यहाँ पे देखो इस तरीके से कोई भी आप फूड डिलीवरी के ऐप पे जाओगे तो इस तरीके से कुछ तो भी दिखेगा आपको, इस तरीके से आपको दिखता है, राइट। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ गाइस फ्रंट एंड डेवलपर, कि मतलब आपका जो रेस्टोरेंट है कितना ब्यूटीफुल दिखेगा। तो अट्रैक्ट करने का काम होता है फ्रंट एंड डेवलपर का आपके एप्लीकेशन की तरफ, ठीक है। एप्लीकेशन की तरफ अट्रैक्ट करने का काम होता है फ्रंट एंड डेवलपर का, राइट। तो ही विल बी डूइंग द ऑल दिस स्टफ। अच्छी अच्छी इमेजेस लगाना, रेड कलर लगाना है, ब्लू कलर लगाना है, ग्रीन लगाना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में वो कहाँ पे जाएगा, किस पेज पे जाएगा, कौन सा पेज ओपन होगा, राइट। ऑल दिस थिंग्स विल बी डिसाइडेड बाय द फ्रंट एंड डेवलपर, ऑल दिस थिंग्स विल बी डिसाइडेड बाय द फ्रंट एंड डेवलपर, राइट। ऑल दिस थिंग्स विल बी डिसाइडेड बाय द फ्रंट एंड डेवलपर, ओके। Now, after front end, after your front end is built, after your front end is built, guys, now you have the main task to integrate your front end and back end. अभी आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा बिटवीन द फ्रंट एंड एंड बैक एंड, बिटवीन द फ्रंट एंड, ए फ्रंट एंड, ठीक है। जो रेस्टोरेंट में देखो यहाँ पे सब लोग बैठे एकदम ब्यूटीफुली आपने अरेंजमेंट किया है, देखो यहाँ पे अपने पेड़ पौधे लगाए हैं, यहाँ पे अपने प्रॉपरली चेयर रखी है, राइट। आपने यहाँ पे प्रॉपरली स्पेस रखी है सो दैट आप मूव कर सके हो, राइट। यहाँ पे आपने देखो टेबल पे व्हाइट कलर की डिशेस रखी है, ठीक है, व्हाइट कलर की डिशेस। यहाँ पे देखो चॉपस्टिक रखा है, राइट। यहाँ पे और कुछ तो भी रखा हुआ है, राइट। तो ऑल दिस थिंग्स ऑफ वर्क ऑफ फ्रंट एंड डेवलपर्स के, ठीक है। यहाँ पे देखो आपने फ्रंट एंड में दो बंदे रखे एकदम टिप टॉप में एकदम फुट वुड पे, राइट। तो दीज आर द फंक्शन ऑफ फ्रंट एंड डेवलपर, राइट। एंड ये है हमारे गरीब बैक एंड डेवलपर, ये है हमारे गरीब बैक एंड डेवलपर, राइट। तो गाइस यहाँ पे क्या होगा, दिस पीपल विल टेक द ऑर्डर, these people will take the order, right, and they will send their order to the backend, then backend will prepare that order and they will send back to the front end and front end फिर वो अपने client को देगा।
तो क्या सेम होता है एप्लीकेशन में, आप किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर आप कुछ भी ऑर्डर करोगे, यू ऑर्डर एनीथिंग ऑन द एप्लीकेशन, तो ऑर्डर पहले कंफर्म होने के लिए गए सभी कुछ लॉजिक जो रहेगा ना, सब कुछ रहेगा। फ्रंट एंड का काम बस ये होता है कि आपकी जो रिक्वेस्ट आती है उसको राउट करना, आपकी जो रिक्वेस्ट आती है उसको बैक एंड तक भेजना, वही काम होता है फ्रंट एंड का। ठीक है, फ्रंट एंड का काम वही रहेगा कि वो इट विल राउट योर एप्लीकेशन, इट विल राउट योर इट विल राउट योर रिक्वेस्ट टू द बैक एंड। ठीक है, फ्रंट एंड कुछ नहीं करेगा। फ्रंट एंड को आपने बोला मुझे बिरयानी चाहिए, वो बोलेगा बैक एंड को भाई बिरयानी दे दे, बैक एंड बिरयानी दे देगा। ठीक है, फ्रंट एंड को आप बोलोगे कि मुझे कुछ तो भी चावल चाहिए, चावल दे देगा। ठीक है, छोले चाहिए, छोले दे देगा, भटूरे चाहिए, भटूरे दे देगा, जो चाहिए वो देगा। लेकिन अगर बैक एंड ने बोल दिया कि मेरे पास नहीं है, बैकएंड ने बोल दिया आई डोंट हैव इट, आई डोंट हैव इट, तो फ्रंट एंड अपना छोटा सा मुंह लेके आएगा, कस्टमर को बोलेगा सॉरी सर वी डोंट हैव इट। राइट, इवन इसको तो पता भी नहीं होता है कि इसके पास क्या अवेलेबल है क्या अवेलेबल नहीं है। राइट, ये जाके चेक करेगा भाई है क्या, ये बोलेगा हाँ, तो वापस आएगा ठीक है, नहीं है तो नहीं है। राइट, इट इज। तो यहाँ पे गए फ्रंट एंड बैक एंड, मतलब क्या, जो आपने फ्रंट एंड का कोड लिखा है, जो बैक एंड का कोड लिखा है, इनको आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यू हैव टू इंटीग्रेट। राइट, दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा, एक ही साथ आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपकी एप्लीकेशन चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। राइट, तो दैट इज द वर्क ऑफ गाइस, यहाँ पे इंटीग्रेशन होता है, फ्रंट एंड बैक एंड इंटीग्रेशन, यहाँ पे फ्रंट एंड बैक एंड इंटीग्रेशन रहेगा आपका। राइट, जहाँ पे हम फ्रंट एंड का कोड एंड बैक एंड का कोड हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे में कनेक्ट करेंगे। राइट, कनेक्ट करेंगे। ओके, देन वी गाइस देन वी हैव द डिप्लॉयमेंट। देन वी हैव द डिप्लॉयमेंट। अच्छा, डिप्लॉयमेंट की इमेज नहीं डाली शायद मैंने, डिप्लॉयमेंट की इमेज नहीं डाली यहाँ पे, गलत इमेज आ गई। ठीक है, जब डिप्लॉयमेंट मीन्स क्या, नाउ यू आर गोइंग टू मेक द रेस्टोरेंट ओपन फॉर द पब्लिक। डिप्लॉयमेंट मीन्स क्या, आपने अभी रेस्टोरेंट आपका ओपन कर दिया, ओपन कर दिया मीन्स वेव ईच एंड एवरी कस्टमर कैन कम टू योर वेबसाइट, या कैन कम टू योर वेबसाइट, कैन कम टू योर होटल एंड ऑर्डर एनीथिंग, एंड ऑर्डर एनीथिंग। मतलब आपने कार बनाई गई, शोरूम के अंदर कार बनाई, अभी वो कार आपने लेके जा, सॉरी फैक्ट्री में आपने कार बनाई, अभी आपने कार रख दी शोरूम के ऊपर, शोरूम के अंदर, मीन्स फ्रॉम शोरूम एनीवन कैन बाय इट, फ्रॉम एनीवन कैन बाय इट। सेम लाइफ गाइस इन रेस्टोरेंट में क्या होगा, रेस्टोरेंट में क्या होगा, आपने रेस्टोरेंट अभी आप ओपन कर दिया, नाउ एनी पब्लिक कैन कम टू योर रेस्टोरेंट, कैन आस्क फॉर एनीथिंग, दे कैन ऑर्डर एनीथिंग। राइट, डिप्लॉयमेंट मीन्स गाइस, जब आप एप्लीकेशन, जो आपका कोड होता है, आपने अपने लैपटॉप पे लिखा है, आपने आपके लैपटॉप के ऊपर एप्लीकेशन बनाई है, लेकिन ये एप्लीकेशन गाइस, यू वांट दैट एप्लीकेशन टू यूज बाय मिलियंस ऑफ यूजर। फेसबुक की एप्लीकेशन मार्क जुकरबर्ग के लैपटॉप में चल रही है क्या, फेसबुक की एप्लीकेशन मार्क जुकरबर्ग के लैपटॉप में चल रही है क्या, नहीं। उसने कोड लिखा और डिप्लॉय कर दिया, सर्वर पे डिप्लॉय कर दिया। सर्वर वगैरह क्या होता है गाइस, आई एम गोइंग टू टेल यू लेटर। ठीक है, उसने क्या कर दिया, कोड को डिप्लॉय कर दिया, जो कोड बनाया उसने, एप्लीकेशन बनाई, उसको हम लोग सर्वर के ऊपर डिप्लॉय करेंगे, जहां से ईच एंड एवरीवन कैन यूज। गाइस हम लोग यूट्यूब यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, चैट जीपीटी यूज करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग वी आर यूजिंग। राइट, तो दैट कोड, जो एप्लीकेशन का कोड है, कहीं तो भी सर्वर पे डिप्लॉय किया है। डिप्लॉय करना मीन्स हम लोग कहीं तो भी उसको स्टोर कर देते हैं, सो दैट फ्रॉम दैट ईच एंड एवरीवन कैन एक्सेस इट। फ्रॉम दैट आफ्टर मीन्स पूरा पहले कोड लिखा हमने, यूनिट टेस्टिंग किया, कोड इंटीग्रेशन किया, रिव्यू किया, सब कुछ किया हमने, उसके बाद में हम लोग डिप्लॉय करते हैं टेस्टिंग वगैरह होने के बाद, सो दैट ईच एंड एवरीवन कैन यूज दैट एप्लीकेशन, so every employee can use that application. Right, so each and everyone can use that application. That is the main motto behind it, that is the main motto behind it, deployment. Right, this is the deployment. Right, after deployment guys, after deployment you will be having the role of support and maintenance. You will be having the role of support and maintenance. Support and maintenance मतलब क्या, जैसे अगर एप्लीकेशन के अंदर कुछ भी बग आ गया, कुछ भी इश्यूज आ गए एप्लीकेशन में, आपकी एप्लीकेशन फ्लो चल रही है, या फिर कोई फंक्शनैलिटी प्रॉपरली नहीं चल रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू हैंडल द कंप्लेंट्स एंड मेंटेन द रेस्टोरेंट। तो उसी तरीके से आपको क्या करना पड़ता है गाइस, एप्लीकेशन बनाने के बाद उसको सपोर्ट भी देना पड़ता है। मतलब कुछ भी इश्यूज आते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो जाती है एप्लीकेशन की, कोई फंक्शनैलिटी प्रॉपरली वर्क नहीं करती, तो यू हैव टू फिक्स इट, you have to fix that problem, you have to fix that problem, that comes under the support, that comes under the support, that comes under the support. Right, that comes under the support. So this is the complete guys software development life cycle आप बोल सकते हो। ठीक है, you can call it as a software development life cycle. Right, so this is all the 12 step you have to perform, all the 12 step each and every one of you have to perform, it is must. ठीक है, हाँ इसके अंदर ये जितनी भी प्रोसेस होती है उसके छोटे छोटे पार्ट में हम लोग और डिवाइड करते हैं। ठीक है, वी विल सी दैट दैट आल्सो, बट ये मेजरली पार्ट होते हैं, दीज आर द मेजर पार्ट।
राइट, इसको छोटे छोटे पार्ट में हम लोग और फर्दर डिवाइड करते हैं, दैट इज द अनदर थिंग, राइट, बट दीज आर द मेजर पार्ट विच वी हैव टू कवर, विच वी हैव टू कवर, राइट, विच वी हैव टू कवर। ठीक है, व्हाट आर द थिंग्स, व्हाट आर द थिंग्स, व्हाट आर द थिंग्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, फाइंड आउट व्हाट इज द एंड गोल, राइट, मतलब एक्चुअल में आपको क्या बनाना है वो देखना है। उसके बाद में व्हाट यू आर गोइंग टू डू, एनालाइज द रिक्वायरमेंट, ब्रेक डाउन रिक्वायरमेंट, छोटे छोटे पार्ट में हम लोग रिक्वायरमेंट को ब्रेक डाउन करेंगे कि एग्जैक्टली exactly हमें क्या करना है। फूड डिलीवरी ऐप अगर बनाना है तो उसके अंदर लॉग इन रहेगा, लॉग आउट रहेगा, ऑर्डर रहेगा, डिलीवरी का रहेगा, टाइम आउट रहेगा, ऑफर्स रहेंगे, कूपन रहेंगे, ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू डू। ठीक है, डिजाइन एंड प्लानिंग करना पड़ेगा। एप्लीकेशन आपकी कैसे दिखेगी, कि कौन कौन उसके अंदर काम करेगी, किस तरीके से, कौन सी टेक्नोलॉजी टेक स्टैक हम लोग इसके अंदर यूज करने वाले हैं, ऑल दिस थिंग्स विल बी डिसाइड इनसाइड द डिजाइन एंड प्लानिंग के अंदर। डेटाबेस डिजाइन में आप किस टाइप का डेटाबेस यूज करने वाले हो, आपका डेटा कैसा रहेगा, उसके बीच में रिलेशनशिप क्या रहेंगे, ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू डिसाइड इनटू द डेटाबेस डिजाइन। बैकएंड डेवलपमेंट में जैसे कि एक रेस्टोरेंट का हार्ट होता है, उसके शेप्स, इसी तरीके से हम लोग लॉजिक, जो कंप्लीट एप्लीकेशन का लॉजिक रहता है, दैट लॉजिक विल बी रिटन इनसाइड द बैकएंड, बैकएंड, राइट। यूनिट टेस्टिंग मीन्स वी विल चेक गिव ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द कोड, इंडिविजुअल फंक्शनलिटी इफ इट इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। ऑर्डर करने का प्रॉपरली ऑर्डर जा रहा है क्या, पेमेंट करने का पेमेंट हो रहा है क्या, दैट पेमेंट इज गोइंग टू डिपॉजिट इनटू द यूजर अकाउंट, राइट। अगर पेमेंट फेल हो जाता है तो कस्टमर के अकाउंट में वापस जाना चाहिए, राइट। डिलीवरी टाइम, जो डिस्काउंट वगैरह आप डिस्काउंट देने का जो प्राइस आती है, वो सब कुछ प्रॉपरली वर्क कर रहा है क्या, दैट कम्स अंडर द यूनिट टेस्टिंग, राइट। देन यू आर गोइंग टू डू कोड रिव्यू। कोड रिव्यू में आपके कलीग ने या फिर आपके जूनियर ने जो भी कोड लिखा है, दैट यू हैव टू रिव्यू, वो प्रॉपरली कोड लिखा है क्या, कोडिंग का स्टैंडर्ड बराबर है क्या, लॉजिक बराबर है क्या, दैट यू हैव टू चेक, दैट यू हैव टू चेक। कोड इंटीग्रेशन में, कोड इंटीग्रेशन, ठीक है, अच्छा ओके, कोड इंटीग्रेशन में स्किप कर देते क्या, ओके। कोड रिव्यू के बाद में कोड इंटीग्रेशन, गाइस आई थिंक दिस वाज द स्किप, कोड इंटीग्रेशन पार्ट आई थिंक दिस वाज स्किप, राइट। कोड इंटीग्रेशन में गाइस जैसे देखो, हमने लॉगिन फंक्शनलिटी बना ली, लॉगिन बना लिया, फूड डिलीवरी का बना लिया, पेमेंट का बना लिया, राइट। लॉगिन है, फूड डिलीवरी का है, पेमेंट का है, अलग अलग फंक्शनलिटी हमने बना ली। अभी सभी फंक्शनलिटी को हमें मर्ज करना पड़ेगा। वी हैव टू मर्ज ऑल द फंक्शनलिटी, वी हैव टू मर्ज ऑल द फंक्शनलिटी, तभी जाकर तो आपकी एप्लीकेशन बनेगी ना कहीं। नहीं तो पता चला आपका किचन कहीं तो भी और है, रिसेप्शन कहीं तो भी और है, आपने रेस्टोरेंट का फिटिंग एरिया कहीं तो भी और बना दिया, राइट। तो तीन अलग अलग शहर में है तो कुछ काम नहीं चलेगा, राइट। तीनों को एक जगह पे लाना पड़ेगा, तब जाके आपका रेस्टोरेंट बनेगा। द सेम वे गाइस यहाँ पे भी आपके डिफरेंट डिफरेंट डेवलपर्स ने जो कोड लिखा है उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सभी फंक्शनलिटी हमें इंटीग्रेट करनी पड़ेगी। इंटीग्रेट करने के बाद हम लोग फिर से एक बार टेस्ट करते हैं उसको, इंटीग्रेट करने के बाद फिर से टेस्ट करते हैं। देन फ्रंट एंड गाइस, जो भी खूबसूरत चीजें हैं जो आपको दिखती है, दैट इज बिल्ड बाय द फ्रंट एंड डेवलपर्स, राइट। देन फ्रंट एंड बैक एंड दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे, राइट, तभी जाके हमारी एप्लीकेशन बनेगी। मतलब एक ऑर्डर लेगा, एक ऑर्डर बनाएगा, एक ऑर्डर लेगा, एक ऑर्डर बनाएगा, राइट। देन वी हैव द डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट मीन्स जब आपको फाइनलाइज हो गया सब कुछ फाइनलाइज हो गया कि एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, मेरे ऑर्डर प्रॉपरली आ रहे हैं, प्रॉपरली जा रहे हैं, सब कुछ आपने टेस्ट कर लिया है, ठीक है। आपने टेस्ट कर लिया मतलब आप ही खुद ऑर्डर दे रहे हो, आप ही ले रहे हो, आप ही बना रहे हो, मतलब सब कुछ आप अपने इस पे टेस्ट कर लोगे, टेस्टिंग करोगे। उसके बाद फिर आप रेस्टोरेंट ओपन करोगे यूजर के लिए, रेस्टोरेंट ओपन करोगे यूजर के लिए, मतलब एप्लीकेशन, नाउ एप्लीकेशन विल बी पब्लिक। Now everyone can visit your application, everyone can visit your application, they can order from your application, they can come to your restaurant and they can fit in your restaurant, right। उसके बाद में then we have the support। एप्लीकेशन में कुछ भी आ जाता है, इश्यू हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है, कुछ भी फट जाता है आपके एप्लीकेशन के अंदर, यू हैव टू फिक्स इट, यू हैव टू फिक्स इट, राइट। दैट कम्स अंडर द सपोर्ट पार्ट, दैट कम्स अंडर द सपोर्ट पार्ट, राइट। गाइस एनीवन एनी डाउट हियर, टिल नाउ एनीवन एनी डाउट हियर? स्लाइड शो खत्म हो गया हमारा, स्लाइड शो इज ओवर, स्लाइड शो खत्म हो चुका है। एनीवन एनी डाउट हियर? टिल नाउ एनीवन एनी डाउट, प्लीज लेट मी नो। एनीवन एनी डाउट हियर गाइस, प्लीज लेट मी नो।
एनी वन एनी डाउट गाइस प्लीज लेट मी नो। ठीक है, किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है, इफ़ यू वांट टू अनम्यूट यू आई विल अनम्यूट यू। ठीक है, इफ़ यू वांट मी टू अनम्यूट यू आई विल डू इट। इफ़ यू वांट मी टू अनम्यूट यू आई विल अनम्यूट यू। ठीक है, एनी वन एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। ठीक है, नाउ सो गाइस टुडे वी सॉ अबाउट, टुडे वी टॉक्ड अबाउट, ठीक है, रूल्स ऑफ फुल स्टैक डेवलपमेंट, एंड साथ ही साथ हम लोगों ने अपना एन एफ आई टी पॉइंट का चैट जीपीटी भी देखा हमने। ठीक है, एन एफ आई टी पॉइंट का हम लोगों ने चैट जीपीटी वी एक्सप्लोर द चैट जीपीटी ऑफ एन एफ आई टी पॉइंट, राइट, चैट जीपीटी। ठीक है, चैट जीपीटी में हम लोगों ने एक्सप्लोर किया, एन एफ आई टी पॉइंट का चैट जीपीटी एक्सप्लोर किया। वी टुडे वी टॉक्ड अबाउट, ठीक है, रूल्स, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑफ फुल स्टैक डेवलपर। ठीक है, लेट मी कॉपी इट फ्रॉम हियर। ठीक है, टुडे वी टॉक अबाउट द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फुल स्टैक डेवलपर। फुल स्टैक डेवलपर के हमने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम लोगों ने देखे। ठीक है, syllabus is already shared ना, you guys already having the syllabus right? ठीक है, हमने व्हाट्सएप ग्रुप में भी syllabus शेयर किया है। ओके, लेट मी शेयर द syllabus वन मोर टाइम। ठीक है, नो वरीज, आई विल शेयर इट वन मोर टाइम। ठीक है, हम लोगों ने syllabus ऑलरेडी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर किया है, बट हेयर इज द syllabus। ठीक है, पंकज, वी आर नॉट गोइंग टू अपडेट एनीथिंग इन फाइट दिस syllabus। ठीक है, एट द टाइम बीइंग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टॉपिक्स। ठीक है, आई डोंट नो व्हाट आई हैव नॉट मेंशन हियर। ठीक है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अपाचे का आपका वगैरह मेंशन है, रेडिफ भी मेंशन है, राइट, रेडिफ भी मेंशन है। टू बी ऑनेस्ट एक्चुअली आई डोंट हैव द टाइम, at 7:30, near about 7:30 I come to the home, and at 8 I have to start the classes, right? But don't worry about it, don't worry about it, there will not be any topic which we are going to skip, right Pankaj? There will not be any topic which will be skipped here, right? There are many things guys we deliver which is not mentioned here. ठीक है, many times it happens, many times it happened, right? Even I don't know whether I have mentioned here criteria, criteria, ठीक है, आई थिंक आई हैव नॉट मेंशन द क्राइटेरिया एपीआई, राइट? क्राइटेरिया एपीआई मेंशन नहीं है यहाँ पे, राइट, बट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन, क्राइटेरिया एपीआई। ठीक है, इवन 80% ऑफ द पीपल डोंट नो अबाउट द क्राइटेरिया एपीआई। बट अगर आपको, जैसे देखो, एप्लीकेशन में लाइक मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड अगर है आपके डेटाबेस के अंदर, ठीक है, होता है ना, कहीं फेसबुक के एप्लीकेशन में देखो मिलियंस ऑफ लोग होंगे अवेलेबल, फेसबुक के डेटाबेस में मिलियंस ऑफ लोग अवेलेबल होंगे, राइट? बट वो सभी लोगों को आपको अगर फ्रंट एंड को अगर दिखाना है, राइट, ठीक है, जिनको टेक्निकल पता है उन्हें ये चीज़ समझ में आएगी जो मैं बोल रहा हूँ, बाकी लोग को समझ में नहीं आ रही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो ये काफ़ी सारा डेटा आपको फिल्टर ऑपरेशन करने हैं, आपको उसके ऊपर सॉर्टिंग वगैरह करने हैं, तो उसके लिए काफ़ी सारे ऑपरेशन होते हैं, राइट? इवन दो ऑपरेशन आर नॉट मेंशन हियर, इवन मुझे भी नहीं पता था कि यहाँ पे वो चीज़ें मेंशन नहीं है, बट वी स्टिल टीच दोस टॉपिक। ठीक है, फिर भी हम लोग पढ़ाते हैं, जैसे इसमें क्राइटेरिया एपीआई वगैरह नहीं लिखा हुआ है, राइट, बट वी टीच इट। ठीक है, हम लोग पढ़ाते हो क्लास में। ठीक है, now I need to sit for 2-3 hours and check करना पड़ेगा एक एक टॉपिक which is not available, right, which one I need to add, right? So you have to trust it guys, even this syllabus is more than enough, but still जो important topics है I do cover it, right? जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स है, दे नो अबाउट इट, दे नो वेरी वेल। ठीक है, दे नो वेरी वेल, राइट, नो रिफ अबाउट इट। ठीक है, ए डीएफई का भी सिलेबस है, ए डीएफई का भी सिलेबस है, राइट? गाइस दिस, हाँ, डीएफई की सिलेबस में आपको बता दो, ठीक है, द कंप्लीट सिलेबस इज नॉट गोइंग टू गेट कवर्ड। एक कंप्लीट सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा डीएफए का, कॉज इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है, वी विल कवर मोर देन हाफ ऑफ द टॉपिक। डीएफए में वी विल कवर मोर देन हाफ ऑफ द टॉपिक, कॉज इट इज नॉट रिक्वायर्ड, फुल टॉपिक्स आर नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, इफ ए कंप्लीट सिलेबस इज नॉट रिक्वायर्ड, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, फुल सिलेबस इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, हाँ, डीएफए में फिर
कुछ ना कुछ टॉपिक कम होने वाले हैं, राइट। हाँ, इसके अंदर जावा के अंदर फुल स्टैक के अंदर काफ़ी सारे टॉपिक ऐड हो जाएंगे, बट यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, बिकॉज इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो जो चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं है, जैसे जेएफपी वगैरह हो गया, राइट, इसमें होगा जेएफपी वगैरह। जेएफपी है क्या? कहीं तो भी राइट है, जेएफपी वगैरह कुछ काम का नहीं है guys। यहाँ पे है। ठीक है, इट इज जस्ट फॉर शोइंग पीपल, राइट, यहाँ पे है, कुछ काम का नहीं है जेएफपी। यू आर नॉट गोइंग टू टॉक वर्क ऑन इट। ठीक है, तो अननेसेसरी इस टॉपिक पे हमें टाइम स्पेंड करने के मतलब नहीं है। ये जो आपको जेएफपी वगैरह दिख रहा है ना, ठीक है, तो इस पे कोई काम नहीं होता इंडस्ट्री में। नियर अबाउट आई थिंक देर आर 2-3% प्रोजेक्ट्स होंगे जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, राइट। तो दिस आर द आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज। जावा की कुछ आउटडेटेड चीज़ें हैं जो इंडस्ट्री में नहीं यूज होती, राइट। तो मैं स्ट्रेट अवे बोलता हूँ कि ये चीज़ें हम लोग नहीं पढ़ाएंगे। हाँ, किसी को लग रहा है किसी के प्रोजेक्ट में यूज हो रहा है तो एट दैट टाइम वी कैन टीच सेपरेटली। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये आपके काम की चीज़ें नहीं है। आपके काम की चीज़ें नहीं, क्योंकि इसके ऊपर आप कभी काम नहीं करने वाले हो। तो अननेसेसरी दिमाग को बर्डन दे के कुछ मतलब है ही नहीं इन चीज़ों में, राइट। देयर इज नो यूज ऑफ स्पेंडिंग टाइम फॉर लर्निंग दिस थिंग्स। अननेसेसरी टाइम वेस्ट होता है अपना। फॉर अदर देन दिस हम लोग कुछ नए टॉपिक पढ़ सकते हैं जो एडवांस टॉपिक्स है, राइट। एडवांस टॉपिक है, वी कैन लर्न दोस टॉपिक्स, राइट। गाइस, फीस इज सेम। फीस इज अवर 15,000 रुपीज ओनली, राइट, 15,000 रुपीज ओनली। इफ यू वांट रिकॉर्डिंग, देन रिकॉर्डिंग के लिए 2,500 रुपीज सेपरेटली। हाँ, इंस्टॉलमेंट इफ देयर 3,000 रुपीज पर मंथ इज इंस्टॉलमेंट, राइट। यू हैव टू पे इट, राइट। एंड उसके बाद में इफ यू आर गोइंग विद द रिकॉर्डिंग्स, देन 3,500 रुपीज विल बी द इंस्टॉलमेंट फॉर यू if you are going with the with recording, and this is without recording, without recording, right, and these are the installments। ठीक है, these are the installments, right। पेमेंट डिटेल्स आई थिंक आई हैव गाइस शेयर्ड विथ यू। ठीक है। Hmm, कहाँ पे पेमेंट डिटेल्स, या कैन यू सी दिस, कैन यू सी दिस, right। So this is the account number, this is the PAN number, is the IFSC code, this is the branch number, right। UPI ID भी कर सकते हो, you can use the UPI ID, और you can use the this QR code also, you can use this QR code। ठीक है, that is fine। Yes, Pankaj, that is possible, there is no issue। Okay, that is fine guys, and let me tell you, we take only 10 to 12 students, because it is not possible for me to teach each and everyone separately, right। uh, it will come into the WhatsApp group only, Akshata। Do you have the WhatsApp channel link? Do you have the WhatsApp channel community link? हाँ, उसी के अंदर तो हमने डाला है। सिलेबस उसी के अंदर है, सिलेबस उसी के अंदर है। यू कैन गेट इट, यू कैन गेट इट अक्षर फ्रॉम देयर ओनली, राइट। आफ्टर द क्लास, after the class we will one more time we will send in the chatter in WhatsApp group only। You can get it from here, you can get it from there। Guys, I'm stopping the recording. After that, if anyone having any doubt, they also can ask me. If you want, I can unmute you